हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैब। दिस इज़ अ 10 मिनट सीरीज और मेरा नाम है निहारिका वालिया भटनागर और आई विल बी टेकिंग अप द 10 मिनट सीरीज टू द नेक्स्ट लेवल। आज हम पढ़ेंगे मर्जर्स एंड इट्स टाइप्स। पता है, मर्जर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी बुक का सबसे लंबा चैप्टर है और ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आज हम कवर करने वाले हैं और इसमें से पेपर आया भी हुआ है। तो दैट्स वाई वील बी कवरिंग इट टुडे, तो एंड तक इसको सुनते रहिएगा। अच्छा, साथ में अगर आपको पढ़ते वक्त एक बार ये देखना है कि मर्जर के किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे, उस पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आया हुआ है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई होप आपको पता है कि आपके पेपर में नो ऑप्शन क्वेश्चन भी आएंगे, तो प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू डू द पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड स्टडी कि पेपर का पैटर्न ऐसा है और इसके बेस पर ही आप अपना सिलेबस और बाकी चीज़ें पढ़े तो। अच्छा चलिए, मर्जर होता क्या है? दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ आती हैं उसे मर्जर कहा जाता है। ठीक है, कमिंग टुगेदर ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस इनटू वन इज कॉल्ड मर्जर। बट मर्जर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल इज अगर मैं एक कंपनी हूँ और मेरे जैसी एक कंपनी है, हम दोनों एक ही हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम मार्केट को टेक ओवर कर लेते हैं। मार्केट में जैसे, क्योंकि मेरी भी एक क्लाइंटेज है, उसकी भी एक क्लाइंटेज है, हम दोनों एक हो गए तो सोचिए वो सारी कस्टमर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हो गया और हमारा मार्केट शेयर मेनी फोल्ड लेवल पर बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया है। नो डाउट आज के टाइम पर वोडाफोन आइडिया इज जस्ट अबाउट टू डाई। दे हैड बीन सफरिंग अ लॉट ड्यू टू द पर्टिकुलर एरिया बीन टेकन अप बाय एयरटेल एज वेल एज जियो। जियो ने मार्केट आने के बाद से वोडाफोन और आइडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। इनकी कस्टमर की पूरी जो इनकी वो थी ना, जो इनकी ऑडियंस थी जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही थी, इंडिविजुअली ये ग्रो नहीं कर पाए तो सरवाइव करने के लिए ये दोनों एक बन गए और वो बन गया वीआई। और आज वीआई का भी वही सिनारियो बन रहा है कि वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट ने उनके कुछ स्पेसिफिक ड्यूज हैं, अगर वो लाइसेंसिंग के रिलेटेड अगर वो उन्होंने नहीं माफ़ किए तो चांसेस बहुत कम है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। अगेन अभी कुछ टाइम है, यू नेवर नो ये किस गवर्नमेंट किस तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर देती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होना हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर मोनोपली हो गई तो फिर क्या होगा? फिर वही प्रॉब्लम होगी, जिसकी मोनोपली होगी फिर वो अनडिस्क्रिमिनेटरी वेज को चूज कर लेते हैं जहाँ पर ना कि दे आर जस्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट्स मैनी फोल्ड। वो प्राइस मैनिपुलेशन अपने हिसाब से करते हैं, वो प्राइस लीडर्स बन जाते हैं। फिर आप और मैं एज अ कंज्यूमर जितना मर्जी रो लें, उनकी मोनोपली होना एक बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। इस चीज को रोकने के लिए जब हॉरिजॉन्टल मर्जर होते हैं ना, तो इसमें एक चीज आती है, उसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट। इंडिया में 2002 में आया था कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ पर इंटरवेंशन की जाती है और कहा जाता है कि भाई अगर दो डिफरेंट कंपनीज एक बन रही हैं तो कंपटीशन मार्केट का खत्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दो ही कंपनीज थी जो मेन लीड थी और वो अब एक बन गई हैं और हमारा जो कंज्यूमर है उसके साथ में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही होती है। एक होता है वर्टिकल मर्चर, ये रिलायंस ने करा था। आपको पता है कि ये आपका सप्लायर है, इससे आप बाय करते हो और इससे आप आके रिटेलर को बेचते हो और रिटेलर आगे किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, कहते ये ना जरा पता करना, ये अगर मैं सप्लायर बाय करूं तो कितने रेट पर बाय हो जाएगा, और ये अगर रिटेलर भी मैं ही बन जाऊं, एक पूरी चेन मेरी हो गई, तो आप पता है क्या करोगे? आप ना इंटरनल जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके बन जाएंगे, रेदर देन एक्सटर्नल प्रॉफिट्स एलिमिनेशन हो जाएगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली तो आप 10 रुपए की चीज बनाई, अगले डिपार्टमेंट को आपने 12 की दी, आप जो मर्जी कर लो, ये तो अपना ही पैसा घूम रहा है। वहीं अगर 10 रुपए की चीज आपने बनाई और मार्केट बिकते बिकते वो 150 की हो रही है, बीच में आपके खर्चे जो भी आ रहे हो, जितना मर्जी इंटरनल प्रॉफिट बना लो, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही है, बिकॉज पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक है, रॉ मटेरियल बनाने से लेकर आपकी फिनिश गुड बनाने तक सब चीजों में। तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वर्टिकल मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मर्जर बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट्स। ये ना दो तरह के होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट एंड कंजेनरिक। ये दोनों सीसी वाले जो टर्म्स है। जैसे कॉन्ग्लोमरेट होता है, मैं ना किसी और बिजनेस को बाय कर रही हूँ जो कि मेरे बिजनेस से कंप्लीटली अनकनेक्टेड है।
मैं किसी और मार्केट में एंटर करना चाहती हूँ, खुद से एंटर करना मुश्किल हो रहा था, सो व्हाट आई थॉट वाज लेट्स गेट इनटू अ मार्केट जिसमें मैं अभी तक एंटर नहीं कर पाई हूँ और मैंने वहां पर क्या करना है, आई जस्ट रियली वांट टू गेट इनटू इट, तो मैं इस तरीके से वहां पर एंटर कर सकती हूँ। इन्वॉल्व द कंसोलिडेशन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस इनटू वन सिंगल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे वैसे तो ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है बट अच्छा एग्जांपल है। एचयूएल को ले लीजिए, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कितनी छोटी छोटी कंपनीज को भी बाय किया। टाटा एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, टाटा ने ना ऐसी मार्केट्स में भी एंटर किया जहां पर वो पहले नहीं था। क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी, उसमें कैलिबर देखा, उसको बाय कर लिया। ठीक है, उन्होंने 1mg बाय किया था ऐसे तो। आप वैसे तो उन्होंने वो एक्यूजेशन की है, आप चाहो तो दूसरी कंपनी के साथ में अपना मर्जर करके दोनों कंपनीज अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़कर एक, बेसिकली ना मर्जर क्या होता है, ए प्लस बी करोगे ना वो ए बी बन जाता है। तो ये जो ए बी है ना मार्केट में अब ये एग्जिस्ट कर रहा है। जो मैंने भी आपको टाटा का एग्जांपल दिया, टाटा को 1mg में बहुत कैलिबर देखा, उन्होंने 1mg को बाय कर लिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्यूजिशन। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का ये फायदा होता है, जब नई मार्केट में खुद से एंटर करने जाओगे तो जान निकल जाएगी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच विच हैज नो स्पेसिफिक कंज्यूमर येट, एंड एट द सेम टाइम nobody knows about that brand even. You have to make that brand, expand that brand, produce things, क्वालिटी वाली कंज्यूमर को समझना, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ वर्क। तो वो क्या करते हैं, जो उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑलरेडी बैठा है उसके साथ में मर्ज करके हम काम कर लेते हैं, तो एक्सपेंशन उनकी ईजी हो जाती है। और दोनों कंपनीज अगर बड़ी ऑलरेडी थी फिर तो विन विन सिचुएशन है, बिकॉज बिग प्लस बिग इट मेक्स बिगर। तो वो वाली चीज आपके पास डेफिनेटली बिजनेस में और हेल्पफुल हो जाती है। बस मेन पॉइंट क्या है, कॉन्ग्लोमरेट में आपकी अनकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं, वो सेम मार्केट की नहीं है। जैसे एक होता है कंजेनरिक, कंजेनरिक जो मर्जर होता है ना, आप दोनों सेम मार्केट के अंदर हो तो इसको यूज करते हैं। कंपनीज कनेक्टेड इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से ये सिमिलर मार्केट के अंदर बैठे हैं। जैसे अगर हम मैगी की बात करते हैं, मैगी का सिस्टम क्या है, मैगी ने पहले, हमारी मैगी आती थी, मैगी ने अपना पास्ता भी शुरू कर दिया, मान लीजिए कोई पास्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, मैगी ने उसको बाय कर लिया होता और उसके केस में ये ऐसे काम कर रहे होते, दोनों मर्ज करके एक कंपनी बन जाते, तो दैट इज कंजेनरिक मर्जर। ठीक है, एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ना वो एग्जैक्टली देखो, आप ना उस मार्केट से कनेक्टेड हो, दोनों आपके स्नैक्स बेस्ड मार्केट में ही आ रहे हैं ना, तो ये कनेक्टेड मार्केट है लेकिन सेम ब्रांड के अंदर वो चीज धीरे धीरे बन रही है। इट इज थ्रू फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल मेथड्स एंड मार्केट सेगमेंट, बट आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हुए तो फिर हॉरिजॉन्टल मर्जर है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली आप कनेक्टेड हो तो कंजेनरिक मर्जर है। acquire will benefit from an expansion in the product range, क्योंकि आप सेम मार्केट में और प्रोडक्ट रेंज में जा रहे हो, तो वो चीज आपको यहाँ मिलती है। वैसे फिर मुझे एक्विजिशन का ही एग्जांपल याद आ रहा है, बट मेरा प्यारा एग्जांपल है वो है मिनट मेड। कोक ने उसको बाय कर लिया था, मिनट मेड पल्पी ऑरेंज, बड़ा डिफरेंट सा था। कहाँ कोक बेवरेजेस में डील कर रहा है और वो सोडा बेस्ड में ज्यादा डील कर रहा था। एक पल्पी ऑरेंज वो ऑर्गेनाइजेशन उठी, उन्होंने इसको अक्वायर कर लिया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज व्हाट सिमिलर बिजनेस के अंदर हो, आप सेम डायरेक्ट कंपटीशन नहीं हो। सोडा एंड जूसेस जो है दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम कंपटीशन, आई वुड से सोडा ड्रिंक्स वर्सेस सोडा ड्रिंक्स इज वन ऑफ द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है। सो वो चीज आपके पास यहाँ है। और एक चीज होती है रिवर्स मर्जर। एक छोटी कंपनी है, उसका मन था वो ना बड़ी कंपनी बन जाए, क्या करे वो भी पब्लिक, जो है पब्लिक से शेयर उठा सके, उसका मन था सेबी में अपने आप को लिस्ट करा सके, लेकिन ना वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही। पैसा उसके पास है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही, कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, कई बार उनकी वो पूरी ना कंडीशंस पूरी नहीं हो रही होती। फिर उनको दिखती है एक लार्ज कंपनी जो कि ऑलरेडी क्या कर रही है, वो ना सेबी में इन्वेस्टेड है, उनको पब्लिक मनी भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये स्मॉल कंपनी इस लार्ज कंपनी के साथ में अक्वायरिंग कर लेती है, मतलब ये उसको बाय कर लेती है। अब इसको क्या फायदा हो गया, ये दोनों अब एक बन जाएंगे और सेबी का जो आपको शेयर होल्डिंग का पॉइंट है वो लार्ज कंपनी के थ्रू मिल जाएगा, जो आपको ऐसे नहीं मिल रहा था। मतलब इट्स लाइक छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है इंस्टेड ऑफ बड़ी मछली छोटी को खाना। That is why it's called reverse. You are not going like a big one is eating the small one. It's actually the opposite. The small one is eating the big one. That makes this particular merger as called known as the reverse merger. सो दिस इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, अगर था तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ऑल यू नीड टू डू इज, आप ना हमारी वेबसाइट चले जाइएगा,
edutap.in पर www.edutap.in पर जैसे ही आप जाएंगे यू विल फाइंड इट। आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, ABFM, ABM, BRBL सबके मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ टॉप पर जाना है, स्क्रॉल करेंगे ना आप यहाँ पर, तो ये देखिए कोर्सेज के अंदर ना यू जस्ट हैव टू ओपन अप CIIB। वंस यू गो टू दिस, स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर आपको मिल जाएंगे हमारे सुपर क्रैश कोर्सेज, आपको हमारे मिल जाएंगे मास्टर कोर्सेज, और इसके अलावा कॉम्बो भी आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो पूरे पूरे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा भी ले सकते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट सारे इसमें मिल जाएंगे। सुपर क्रैश कोर्सेज अभी चल रहे हैं विच इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो भी चल रहा है अभी। और मास्टर कोर्स आपके पास अवेलेबल है जो लॉन्ग टर्म पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नवंबर में देने वाले हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू ऑप्ट फॉर इज द मास्टर कोर्स, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जबकि क्रैश कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस में वो सब पढ़ाया जाता है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस बिल्कुल एंड में मिलेंगी और एग्जाम से बिल्कुल पहले यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर बैच चल रहा होगा जिसमें चारों के चारों सब्जेक्ट्स आपको लाइव मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लासेस वहाँ पर डिफाइंड होंगी और आपको वो बेनिफिट करेगा अगर कोई प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा है तो। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम डिवोट कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, तो मास्टर कोर्स जरूर लीजिएगा। दिस इज वे मोर हेल्पफुल। ऑल यू नीड टू डू इज कोड यूज कीजिएगा बैंकर और आपको मिल जाएगा फ्लैट 80% ऑफ अभी। So, thank you so much everyone for being there. Prepare well. Thank you.